students. Today we are going to discuss the next topic जो लास्ट हमने कल पढ़ा था, जिसमें ने बताया था कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो इंडिया ने अडॉप्ट की थी 1991 में, जिसमें हमने कल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और उसमें क्या क्या मेजर्स लिए गए थे, क्या क्या न्यू चेंजेस किए गए थे, उसके बारे में कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि फ़र्स्ट एक्चुअली उसमें क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, जिसमें फ़र्स्ट हम देखेंगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ है कि जब एक्चुअली में जो 1991 से पहले जो इंडिया की इकनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा ही एडवर्स कंडीशन में पहुंच गई थी, और इंडिया के बाद जो फॉरेन एक्सचेंज था वो ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो चुका था। तो 1991 में जो इंडिया ने पॉलिसी अडॉप्ट की, जो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, तो उसमें जो सबसे पहले जो स्टेप लिया गया लिबरलाइजेशन का, जिसमें कि इंडिया ने जो रिस्ट्रिक्शंस थी जो फॉरेन कंपनीज़ पे या जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको थोड़ा सा लिबरलाइज़ किया। लिबरलाइज मतलब जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जो लाइसेंसिंग पे लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ थी या और भी जिस तरह के टैरिफ थे वो सारे हटाए गए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ हमारे देश में आएँ। और जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी हमारे देश में आएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया उस समय, क्योंकि ये देखते हुए कि भारत को पता था, इंडिया गवर्नमेंट को भी पता था कि अगर हम कोई मेजर स्टेप नहीं लेते हैं तो वी विल बी इन अ बिग फाइनेंशियल ट्रैप। और यही कारण था कि उस समय हमारा जो एक्सपोर्ट तो ख़त्म ही हो चुका था, और इंपोर्ट भी करने के लिए हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो रिफॉर्म्स हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो हम बात करते हैं। जिसमें कि सबसे पहले क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ कि पीरियड टू 1991 से पहले जो हर फर्म को, हर कंपनी को इंडिया गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी, फॉर्म शुरू करना हो और चाहे क्लोज करनी हो, और चाहे कोई नया डिसीजन लेके हम कुछ नया रिफॉर्म करना हो, उसके लिए बिना परमिशन के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस वजह से क्या हो रहा था कि कुछ नई जो कंपनीज थी, नए जो एंटरप्रेन्योर्स थे, वो कोई बिज़नेस शुरू करने से पहले बहुत उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिलती थी किसी भी कंपनी को। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई। यानी क्या करा, सभी जितनी भी लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ थी सबको अबॉलिश कर दिया, सभी को हटा दिया। लेकिन कुछ कोर सेक्टर थे जो इंडिया के हाथ में थे, जो एक विच आर फॉर स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए इंडिया के लिए ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं को इंडिया ने के अपने हाथ में रखा, उसी के लिए लाइसेंसिंग इम्पोर्टेंस करी। बाकी सभी पे जो भी बाकी सेक्टर थे वहाँ से लाइसेंसिंग की जो एक पॉलिसी थी, स्टेप्स था, वो हटा दिया, जिससे कि जल्द जल्द कंपनियाँ आएँ और अपने बिजनेस को शुरू करें। जिसमें जो कुछ कंपनीज़ थी जिनकी हम बात करते हैं, जिनमें लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी था, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजर्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये जो सारी कंपनियां थी, इनमें अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहता था, कोई अपनी इंडस्ट्री शुरू करना चाहता था, तो यहाँ पे उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी था। इसके अलावा जो भी बाकी जो सेक्टर बचते हैं वहाँ पे लाइसेंसिंग पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमें जब तक हम लिबरलाइज नहीं करेंगे कंट्री में जो इकोनॉमिक, तो उसको हम फिर रिफॉर्म नहीं ला सकते। क्योंकि हम गवर्नमेंट को क्या करना था, अपने एफडीआई बढ़ाना था, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, इनकम जनरेट करनी थी, ये सारी चीज़ें करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करना था। तो इसके लिए उन्होंने नेक्स्ट जो रिफॉर्म किया 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, जो था डिक्रीज़ इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट के सेक्टर थे, जो पब्लिक सेक्टर थे, उनके रोल को कम किया गया। एक्चुअली उस समय जब हमारी जो इकोनॉमिक थी बहुत तेज़ी से स्लो डाउन हो रही थी, और बहुत ही ज़्यादा हमको जब लगा कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे ना तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और न ही गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा वहाँ से कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पा रहा है। तो फिर ये देखा कि गवर्नमेंट ने कि अब हमें कुछ प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा। तो गवर्नमेंट ने फिर अपने जो
सेक्टर्स थे, उन पब्लिक सेक्टर्स थे, उनको कम। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो लगा गवर्नमेंट को कि इनको प्राइवेट कर देना चाहिए, जैसे वहाँ से फिर बहुत सारा रेवेन्यू आना शुरू होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो जो फिर भी उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज़ को अपने हाथ में रखा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जो उन्होंने कम कर दी, ऑलमोस्ट 17 to 3 तक उन्होंने क्या करा कि सबको प्राइवेटाइज कर दिया। उसमें से कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको उन्होंने अपने हाथ में रखा, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स, ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। डिफेंस है, या जो ऑटोमिक एनर्जी है, या जो रेलवे है, या जो आपका एनर्जी जनरेशन जो पावर सेक्टर था, इस सारे सेक्टर को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा, बाकी सबको प्राइवेट कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती थी कि हम सभी सेक्टर को लेके नहीं चल पाएंगे, सबको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी जगह ह्यूज लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारा जो रिफॉर्म किया गया, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो पीरियड टू 1990 सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जो 1991 से कुछ जो एसएमईज थी, उनके द्वारा ही बहुत ही कम प्रोडक्शन होता था। लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई, मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन डी रिजर्व, तो उसको डी रिजर्व कर दिया गया, मतलब बाकी सबको लिए खोल दिया गया कि जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी वो भी उसको प्रोड्यूस करती हैं। द इम्प्रूवमेंट लिमिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर एसएमईज हैज़ बीन इंक्रीज टू ₹5 करोड़। फिर उसके बाद उन्होंने किया, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट है एक लिमिट बढ़ा दी गई, वो करीब 5 करोड़ तक कर दी गई, कि 5 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट करना होगा एसएमईज को, जिससे कि फिर वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आई और जॉब्स क्रिएट्स हुई और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। उसके बाद एक और रिफॉर्म है, जैसे कि नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट फोर्सेस। Prior to 1991, there were controls on prices fixation by the industry as per the directive policy of the government. 1991 से पहले जो प्राइस था वो स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ होती थी उनके द्वारा ही फिक्स होता था, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ डायरेक्टिव्स थे, कुछ कंट्रोल्स थे। तो प्राइस फिक्सेशन हर कंपनी के हाथ में नहीं था कि हर कंपनी अपने अकॉर्डिंगली प्राइस फिक्स करे। वो जितनी भी इंडस्ट्री होती थी, टोटल इंडस्ट्री के हाथ में होता था कि वो कैसे किस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन जब रिफॉर्म हुआ 1991, उसके बाद जो प्राइसेस थे वो टोटली मार्केट फोर्सेस के हाथ में आ गए, कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस हुए। ठीक है, उसके बाद है लास्ट हमारा इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स। Prior to 1991, there were restriction on import of certain industrial goods. 1991 से पहले जो इम्पोर्ट्स था कुछ कैपिटल गुड्स पे, वो रिस्ट्रिक्ट था कि हर जो बाहर से फॉरेन से कैपिटल गुड्स नहीं परचेज किए जा सकते थे। कोई बड़ी मशीनरी या कोई और इक्विपमेंट्स हम बाहर से नहीं ले सकते थे, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। लेकिन पॉलिसी रिफॉर्म होने के बाद 1999 के बाद गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। फिर जो भी इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो भी हमारे देश में, सब बाहर से बहुत सारा इंपोर्ट शुरू हो गया। बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज हमारे देश में इंपोर्ट होने लगी।